गुड इवनिंग जी। तारीख है 27 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 9 और हम हो गए लाइव। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की एनालिसिस। ठीक है, निफ्टी का जिस लेवल के हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो लेवल आ गया। कौन सा लेवल, अभी बात करते हैं। लेवल है प्रीवियस स्विंग हाई का। ये देखिए, ये निफ्टी का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या लगा रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में वीकली चार्ट लगा रखा है और राइट हैंड साइड में डेली चार्ट लगा रखा है। ठीक है, इस कैंडलस्टिक पर जब मार्केट तकरीबन 1.5% गिरा था, 1.4%, ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी निफ्टी की जो पोजीशंस थी, उस निफ्टी जो फ्यूचर्स हम लॉन्ग कर रहे थे, वो फ्यूचर्स को हमने क्या किया था, शॉर्ट किया था। क्यों किया था? ये शॉर्ट से पर्पस ये नहीं था कि इस पे बेसिकली ये शॉर्ट एक हेजिंग कॉल थी। हेजिंग इन द सेंस, अगर आपका पोर्टफोलियो, हम किसी एब्सोल्यूट क्वांटिटी की बात नहीं करती, हम जस्ट स्टडी पर्पस की बात करते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज आपका 1 करोड़ का है, तो अगर हम एक लॉट निफ्टी फ्यूचर्स की 10 लाख की ऑन एन एवरेज माने, तो 10 लॉट से फ्यूचर शॉर्ट किए थे, बेसिकली हेज हुआ। ठीक है, तो जो लॉस हमारे पोर्टफोलियो को उस दिन में हुआ जिस दिन मार्केट गिरा था, ठीक है, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले इस दिन, तो उस दिन जब ये पोर्टफोलियो आपका निफ्टी 1.4% गिरा, तो पोर्टफोलियो भी आपका 1.4% डाउन हुआ था। लेकिन हमने इमीडिएट अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया बाई सेलिंग निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है, तो उसके बाद से निफ्टी में ये जो गेन आए, ये हमको नहीं मिले, क्योंकि क्या, इमीडिएट जितना भी निफ्टी में आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा था, उतना निफ्टी फ्यूचर्स में हमें लॉस हो रहा था। यानी हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल एकदम ब्रेक लगा दिया। तो ये हेजिंग एक ऐसा, अगर आप फ्यूचर्स से हेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन अब से बिल्कुल हेज करने से लिए क्योंकि 10 लाख का पोर्टफोलियो एक फ्यूचर होता है, इसलिए अगर आपको हेज करना है तो एटलीस्ट एक लॉट से आपको हेज करना है, तो एटलीस्ट 10 लाख का तो पोर्टफोलियो हो। और एक लॉट से हेज करने का कुछ पर्पज नहीं होता है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए, एटलीस्ट 30 से 40 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो उसके ऊपर रहे, तो आप हेजिंग थोड़ी सी कंसिडरेबल होती है। ठीक है, तो हमने हेज कर लिया था। हमारा ये था कि हम तब तक हेज करेंगे जब तक इसका ट्रेंड इंटैक्ट, ट्रेंड जो है रिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, तो आज जब मार्केट कितना तकरीबन 1% से निफ्टी अप था और उसने फाइनली प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दे दिया, तो इसका क्या मतलब है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल नहीं है। यानी आप इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का निफ्टी यानी निफ्टी का ट्रेंड तो अप हो गया है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज स्टिल नॉट गुड, नॉट गुड। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको हमें कैश की जो पोजीशंस है उसको हम ध्यान देंगे, कैश पोजीशंस। ठीक है, कैश पोजीशन में अपनी पोजीशन इंक्रीज करेंगे, लेकिन फ्यूचर्स में अभी कोई पोजीशन हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट सपोज यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है 1 से 2 हफ्ते, फिर ब्रेकआउट करता है, तो वो एक आइडियल टाइम होता है फ्यूचर्स में लॉन्ग करने का। लेकिन अगर आप इस समय का सेटअप देखें, तो मार्केट ने एकदम वी शेप रिकवरी दिया है, डाउन हुआ नीचे ऊपर चला गया। एमएसीडी वापस से सिग्नल लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन आरएसआई का थोड़ा सा कूल होना चाहिए था, 60 के पास आता फिर यहाँ से अप होता, तो दैट विल द आइडियल टाइम होता हमें फ्यूचर्स में दोबारा कंसीडर करने के लिए। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी इस पोजीशन पे आप फ्यूचर्स पे लॉन्ग करने से क्या होगा कि अभी चूंकि मार्केट, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, जनवरी में बजट, ठीक है, राम मंदिर, इलेक्शन, देन इलेक्शंस कोड, तो ये सारे सिनेरियो को देखते हुए मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत होगी।
समझ रहे हैं? तो मार्केट जिस टाइप का पुल बैक दिया है, इसे 1.5 से 2% का पुल बैक किसी भी दिन दे सकता है मार्केट। तो ऐसे पुल बैक को बेयर करने के लिए आपको निफ्टी की मतलब फ्यूचर्स के ट्रेड अभी अवॉइड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी टाइप का करेक्शन आ सकता है, तो वो करेक्शन हाल फिलहाल नहीं दिखता है। अगर आप उसको देखना चाहें, और हमने अपना क्या स्टॉप लॉस हमारा निफ्टी में बिल्कुल इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस मतलब ट्रेंड, अगर सुपर ट्रेंड लेवल ऑन द वीकली चार्ट है, सुपर ट्रेंड लेवल ऑन द वीकली चार्ट, ये अगर निगेटिव हो जाता है तो हम ट्रेंड रिवर्स मानेंगे। ठीक है। और जो लोग भी इस चीज़ पे डाउट दे रहे हैं कि लगता है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे हमें सफल रहना चाहिए, तो वो MACD देख लें मंथली चार्ट की, और कैंडल देख लें। इस मंथ में निफ्टी ने 7.5% रिटर्न दिया है। समझ रहे हैं? निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न होता है, कितना होता है? तकरीबन 12%। सिंगल दिसंबर के मंथ में निफ्टी ने 7.5% रिटर्न दिया है। तो मतलब क्या इसमें बुलिशनेस बहुत जबरदस्त है, हाईली बुलिश। समझ रहे हैं? और इस चीज को हम कई दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि MACD ऑन द मंथली चार्ट अगर किसी को इस टाइम में मिल जाए तो उस मार्केट में इससे ज़्यादा बुलिश मार्केट आपको मिलेगा नहीं। आपको यहाँ से रैली जो है 23,000 तो कहीं गई ही नहीं, 25,000 भी जा सकती है। ठीक है, बस पेशेंस से गलती मत कर लीजिएगा लीप इस टाइम पे, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड लेने के लिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। देखिए मूविंग एवरेज से कितना ऊपर मूव कर रहा है ये। अगर मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेट करता, मूविंग एवरेज के आसपास आ गए होते, सपोर्ट अच्छा बिल्डअप होता, तब आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे ट्रेड लेते तो बनता। लेकिन इस टाइम पे अगर आप बोलेंगे कि लेना, तो दैट इज नॉट वुड बी गुड आइडिया। अगर वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया इस वीक का एक मॉरिवोसो कैंडल के साथ। तो ये कैंडल बोलती है कि आपको फॉलोअप मूव इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये मूव अगर बोले तकरीबन यहाँ से अगर ले तो 25,000 के आसपास आ सकता है। तो अभी हमें वॉचफुल क्या रहना है निफ्टी के प्राइस, या बहुत प्रिसाइसली बात करें तो आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। जब तक प्रीवियस स्विंग लो, अभी प्रीवियस स्विंग लो क्या हो गया है? प्रीवियस स्विंग लो हो गया है ये लाइन, देख रहे हैं? जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक अब हमें इसका बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट ही मानेंगे। ठीक है, जब तक नया लो नहीं बनाता है। और या इसके आप सुपर ट्रेड को ले लें, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा आपको कॉशियस रहना है तो आप इसके MACD को डेली टाइम फ्रेम को देखें। अगर डेली टाइम फ्रेम के MACD को अगर ये सिग्नल लाइन को क्रॉस कर देता है, जो कि अभी तक था, अभी वो रिकवर हुआ है, अगर क्रॉस कर लेता है तो आपको अपनी पोजीशंस, यानी इसका क्या मतलब, मोमेंटम स्लो हो जाएगा। मोमेंटम स्लो होने में होता क्या है, या तो चार्ट आपको कंसोलिडेट करेगा या करेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप अपनी पोजीशंस को वॉचफुल होना पड़ेगा। और जहां जहां भी प्राइस करेक्ट होना आपको दिख रहा है, वहां पे अपनी पोजीशन को कम करनी पड़ेगी, पोजीशन कट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो निफ्टी में व्यू बिल्कुल क्लियर है जब तक इस लेवल के ऊपर, इस लेवल की अगर हम बात करें तो 2 मिनट, 21,200, और सुपर ट्रेंड की बात करें तो तकरीबन 21,000, वही दोनों लेवल वही आ रहे हैं। जब तक मार्केट आपका 21,200 के ऊपर है, कंसिडर दिस एज अ स्टॉप लॉस, वी आर बुलिश। ठीक है,
नथिंग टू वरी अबाउट। बैंक निफ्टी बात करें, बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है? हाँ, बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट देखिए आप, मंथली कितना शानदार। एक मंथ में बैंक निफ्टी ने 8 पॉइंट, दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ का रिटर्न है 8.54। तो हर पैरामीटर में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों शानदार रिटर्न दे रहे हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें, ट्रेंड कब रिवर्स होगा? जब प्रीवियस स्विंग लो ये लेवल टूटेगा किसी तरीके से, तभी आप कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड रिवर्स हुआ है। लेकिन ये बुलिश कैंडल बोलती है कि आपको फॉलोअप मूव आने ही आने, कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं अभी उतना नहीं, पोजिशनली मुझे निफ्टी ज़्यादा बेटर लग रहा है, निफ्टी स्ट्रेंथ में भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक बार जो हमारे पोजीशंस है, एक बार उसको एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप से उनमें किस तरह चार्ट डेवलप हो रहा है और हमने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। टाइटन एक अच्छा स्टॉक है जो कि हमने फ्यूचर्स और कैश दोनों में होल्ड किया हुआ है। तो कैश में तो हमने इसमें, चूंकि आज इसने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया है तो हमने अपनी पोजीशन इसमें इंक्रीज करी है, ठीक है। जस्ट होल्ड। अभी पिट्टी करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, तो जस्ट एक सरसरी नजर डाल लेते हैं अपने पोर्टफोलियो पर। लेफ्ट साइड में हमने वीकली कर लिया है और राइट साइड में डेली टाइम फ्रेम। ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स, आज कल्याण ज्वेलर्स ने क्या किया कि जो कंसोलिडेशन का रेंज हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे थे कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, आज उसने फाइनली इसका ब्रेकआउट दे दिया है। इसका MACD चार्ट डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके बाई सिग्नल दिया है, RSI 60 के ऊपर गया है और MACD ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वाओ कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, सिग्नल लाइन को टच करके एकदम बाउंस कर रहा है और प्राइस एक्शन भी प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन ब्रेक कर रहा है। तो हमने इसमें अपनी पोजीशंस को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ, अभी बताते हैं। आप इस सिग्नल लाइन सुपर ट्रेंड लाइन को भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, अभी कंसोलिडेशन ब्रेक किया है तो आपको इससे नीचे स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं। यही आइडियल स्टॉप लॉस रखने को तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस स्विंग लो ऑलमोस्ट सेम लेवल ही है, दो में से कोई भी आप फॉलो कर लीजिए, कोई डर की बात नहीं। सेकंड इज व्हाट, अदानी पावर। अदानी पावर हमने इस कैंडलस्टिक में एंटर की थी, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, फॉलोअप कैंडल हमको मिली, फॉलोअप कैंडल मिली, पिछले 3 वीक से ये कंसोलिडेट कर रहा है विद इन दिस कैंडल, ठीक है। देखने की बात ये है कि मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन हुआ है, MACD में क्रॉसओवर हुआ है, सिग्नल क्रॉसओवर, लेकिन RSI जो है 60 पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का RSI 60 के ऊपर है, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है और यहाँ से प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता है तो दिस विल बी द आइडियल टाइम टू मेक एन एंट्री हियर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम में इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर निकलता है, यू कैन बाय दिस स्टॉक हियर, मतलब आप इसमें अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर लाइन चार्ट में देखें तो ये प्रीवियस स्विंग हाई सिंपल मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर जाएगा 542 के ऊपर, पोजीशन इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। बजाज फाइनेंस, इस स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है। ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेने के बाद हम एक्सपेक्ट कर ही रहते हैं कि ये ब्रेकआउट डीप हो सकता है एंड कैन गो अप टू दिस लेवल, जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक जा से यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो सेम थिंग हमें देखने को मिला कि यहाँ तक आ गया है, ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी वीक हो गया है,
तो इसमें फ्रेश पोजीशन हम तभी ऐड करेंगे जब अपने प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तभी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देन इज दिस LNT, लेट अस मेक इट कैंडलस्टिक। LNT फीचर्स में तो हमने एग्जिट कर दिया था जब इसमें ट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा था, लेकिन कैश में जबरदस्त रिटर्न दे रहा है ये। इस ब्रेकआउट पे ऐड किया था हमने, यहाँ पे ऐड किया था, और आज फिर हमने इसको कैश में ऐड किया, ठीक है। आप ये देखिए इसका MACD डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये जो बाउंस कर रहा है, ये बाउंस बताता है कि इसमें फर्दर रैली बाकी, ठीक है। और हमारे पास स्टॉप लॉस जब तक आपके पास डिसाइडेड है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के आप सुपर ट्रेंड, ये अगर निगेट करता है इमीडिएट एग्जिट करिए, कुछ सोचना ही नहीं है। इसका प्रीवियस लो एग्जिट करता है, इमीडिएट एग्जिट करिए, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपका एग्जिट लेवल बिल्कुल डिफाइंड है ना, आपको सोचना ही नहीं है। सिंपल, चार्ट सही दिखता है ऐड करिए। निफ्टी में लोग डरा रहे हैं कि निफ्टी बहुत बुलिश हो गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बढ़ गया, लेकिन कैश में आप प्ले करिए ना, कैश में अपना स्टॉप लॉस लेवल रेडी रखिए और दबा के जहाँ पे सबसे ज्यादा मोमेंटम हो वहीं पैसे लगाइए। बस प्रीवियस में हाई, प्रीवियस में लो का रखिए, ठीक है। जोमेटो में MACD देखिए तो ये तो सिग्नल लाइन को टच कर रहा है, थोड़ा सा उठने की कोशिश किया था लेकिन वापस से फ्लैट हो रहा है। थोड़ा डाउटफुल स्ट्रक्चर है, लेकिन आप MACD को देखें अगर इसका डेली टाइम फ्रेम का, तो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी बहुत तगड़े ट्रेंड में है नहीं, इसमें ट्रेसमेंट बहुत डीप आते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत मिनिमम पोजीशन हमने कर दी है, अभी भी थोड़ी क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। मार्केट शायद थोड़ा सा स्टेबल हो और इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट करे तो विल कंसिडर एडिंग सम पॉइंट हियर, लेकिन उसके लिए MACD को यहाँ बाउंस करना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। रेस्ट इट इज अ बाय नाउ, सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। प्रीवियस स्विंग क्रॉस करता है, जितनी बार प्रीवियस स्विंग क्रॉस करता है यू कंसीडर एडिंग मोर पोजीशन इन दिस में Zomato। देन इज दिस प्रोटीन में रिट्रेसमेंट आता है, स्टिल वी आर होल्डिंग इट। Zansatek, this is one stock that we have added today। कई दिन से इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इतने बड़े राउंडिंग बॉटम बनाकर इसने ब्रेकआउट दिया, कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। लास्ट वीक में ही ब्रेकआउट दे दिया था, इस वीक में फॉलोअप बाइंग आई है। इसका MACD वीकली टाइम फ्रेम, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, देन एवरीथिंग इज वेरी नाइस, और प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट। तो इन सारे सिनेरियो को देखते हुए हमने इसको आज अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है विद दिस इज अ स्टॉप लॉस। इसके नीचे जाएगा विल एग्जिट 50% क्वांटिटी, इसके नीचे जाएगा विल एग्जिट 100% क्वांटिटी, नो डाउट अबाउट इट। एक और स्टॉक जो हमने ऐड किया है दैट इज टाटा एलेक्सी, नहीं तालना, सॉरी। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में तालना अभी भी जो कि सुपर ट्रेंड जिसके बाई हो गया था, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए, इसका MACD, RSI, एवरीथिंग इज सो बुलिश। डेली टाइम फ्रेम में इसने छोटा सा सडन शोल्डर बना कि अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ हमने इसमें ऐड किया है। जैसे जैसे ऊपर हायर हाई बनाएगा इसमें हम अपनी पोजीशन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, और कल अपने स्टॉप लॉस को बस मेंटेन रखिए, और जहाँ जहाँ मोमेंटम लगता है वहाँ अपने पैसे को इम्प्रूव डिप्लॉय करते चले जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।